नमस्कार। सभी बड़ों को चरण स्पर्श और सभी साथी और छोटे भाई बहनों को ढेर सारा स्नेह। मेरे चैनल धार्मिक समागम पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि शरद पूर्णिमा की सही पूजन विधि क्या है और शरद पूर्णिमा की कथा के बारे में। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं का होता है। इस दिन श्री कृष्ण को कार्तिक स्नान करके कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना से देवी पूजन करने वाली कुमारियों को चीर हरण के अवसर पर दिए गए वरदान की याद आई थी और उन्होंने मुरली वादन करके यमुना के पुलिन पर होने वाली गोपियों के साथ रास रचाई थी। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करके आसन, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजन करना चाहिए। रात्रि के समय गौ दूध से बनी खीर में घी तथा चीनी मिलाकर पूरियों की रसोई सहित अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि में जागरण करके भगवत भजन करना चाहिए और चांदनी की रोशनी में सुई धागा जरूर पिरोना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य में स्थित होकर उनकी पूजन कीजिए। खीर से बनी थाल को रात में खुली चांदी में रहने दें और दूसरे दिन उसका सबको प्रसाद बांटें। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल तथा गिलास में गेहूं के पत्ते, दोने में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ाएं। टीका करें। गेहूं के 11 दाने हाथ में लेकर कथा सुनें। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर मिश्राणी के पांव का स्पर्श करके गेहूं का गिलास उसे दे दें। लोटे के जल का रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। विवाह होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से ही लेना चाहिए। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। अब आइए चलते हैं, सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थीं। बड़ी बहन तो पूर्ण व्रत करती, पर छोटी बहन अधूरा छोड़ देती थी। छोटी बहन के जो भी संतान होती वे जन्म लेते ही मर जाती थी, पर बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती थीं। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना व्रत बताया तथा कारण पूछा, तो पंडितों ने कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। उसने वैसा ही किया। उसके लड़का हुआ, पर वह भी शीघ्र ही मर गया। उसने उस लड़के को पीढ़े पर लेटाकर ऊपर कपड़ा ढक दिया। तब बड़ी बहन को बुलाया और उसे वही पीढ़ा बैठने को दे दिया। बड़ी बहन के बैठने से जो ही उसका घाघरा बच्चे से छुआ, वह रोने लगा। बड़ी बहन ने तब कहा, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, ये तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, पर तू पूरा करती है और मैं अधूरा, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती हैं। इसलिए ये तेरे ही पुण्य से मेरा ये बालक जीवित हुआ है। उसके बाद उसने नगर भर में पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। इसी प्रकार शरद पूर्णिमा की कथा समाप्त हुई। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और अगर आपने शरद पूर्णिमा का ये व्रत रखा है तो आप मेरी कथा को ज़रूर सुनेंगे। मैं आशा करती हूँ कि सभी देवी देवता आपके और आपके समस्त परिवारजनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।